दोस्तों टोकन 49 सिंगापुर में जो 1 और 2 अक्टूबर को ये इवेंट हुआ ना, अब इस इवेंट की वजह से पूरे क्रिप्टो मार्केट में बहुत कुछ होते हुए देखने को मिलेगा। अब देखो यहां पर जिन्होंने स्पॉन्सर किया था, जिन भी प्रोजेक्ट ने स्पॉन्सर किया था, और यहां पर गए सभी प्रोजेक्ट जिन्होंने बड़े बड़े पार्टनरशिप किए होंगे या फिर अपना जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स बताया होगा, रियली में आने वाले 3 और 4 महीने के अंदर वो सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं। हम आज की वीडियो में समझेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इस टोकन 49 में पार्टिसिपेट किए हैं और एज ए गोल्ड स्पॉन्सर, एज ए सिल्वर स्पॉन्सर, और आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं पूरे क्रिप्टो मार्केट में काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और समझेंगे कि टोकन 49 का ये जो इवेंट सिंगापुर में होता है, जिसमें पूरे वर्ल्ड से क्रिप्टो लवर जाते हैं, क्रिप्टो डेवलपर्स जाते हैं, यानी आप समझ लो कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग क्रिप्टो से रिलेटेड हैं इस इवेंट में प्रेजेंट हो जाते हैं और सिंगापुर को बहुत फायदा होता है। तो हम समझेंगे इसके बारे में कि ये इवेंट क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हमें आने वाले समय में उड़ते हुए नजर आ सकते हैं, और जो कि यहाँ पर टीबीसी नेटवर्क उसने यहाँ पर किस हिसाब से स्पॉन्सर किया था, उस सारी चीज़ों को समझेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम है, नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है सिंगापुर का जो टोकन 49 का वेबसाइट है वो ओपन कर दिया है। अब देखो ये एक बहुत बड़े लेवल में इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है टोकन 49 की तरफ से। अब यहां पर होता क्या है मैं आपको बता दूं। इस समय जो क्रिप्टो के बड़े प्लेयर्स का मतलब समझ लो बिल्कुल टॉप को, इनसे ऊपर कोई प्लेयर्स है ही नहीं, तो वो तक यहां पर गए थे। बाइनेंस का जो एक प्रकार से सीईओ है वो भी यहां पर पहुंचा था। अब देखो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे तो यहां पर टाइटल स्पॉन्सर ये 5 6 7 8 प्रोजेक्ट थे, लेकिन अब मेन स्पॉन्सरशिप में आ जाए तो देखो ये है प्लेटिनम स्पॉन्सर, इसको हटाओ। उसके अलावा सबसे ज्यादा यहां पर देखो गोल्ड स्पॉन्सर हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो ये गोल्ड स्पॉन्सर की लिस्ट में वो प्रोजेक्ट आते हैं जो मार्केट में तो हैं लेकिन इनकी परफॉर्मेंस कम है, यानी ये यहां पर गए ही इसलिए हैं कि इनकी पार्टनरशिप अच्छे प्रोजेक्ट से हो जाए और ये आने वाले समय अल्ट सीजन में काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अब देखो मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं, यानी हम बात करें ओके एक्सचेंज की या बात करें बिंगएक्स, तो यहां पर एक्सचेंजेस हैं, यहां पर बड़े प्लेयर्स हैं। उसके अलावा यहां पर बात करें तो सुई जैसा प्लेटफॉर्म हो गया, एमएक्सी हो गया, कूकॉइन हो गया, टोन हो गया, यहां भी बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। लेकिन ये जो होती है ये एक एवरेज लिस्ट आती है जहां पर वो प्रोजेक्ट है जो क्रिप्टो मार्केट में कुछ डेवलप करने के बारे में काम कर रहे हैं। तो अब यहां पर हमें समझना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो फ्यूचर में हमें नजर आएंगे। अब देखो यहां पर रिपल की बात नहीं करूंगा, ये तो ऑलरेडी उड़ गया है प्रोजेक्ट, लेकिन हम यहां पर आए तो यहां पर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और हमारे टच में जो प्रोजेक्ट है उसकी कौन से प्रोजेक्ट है। हाँ, यहां पर एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टीबीसी नेटवर्क। अगर आप सभी को नहीं पता टीबीसी नेटवर्क आखिर क्या है, टूरिंग बिट चेन, यानी बिटकॉइन की ही एक लेयर है। अब इनका जो ब्लॉकचेन है ये बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखोगे मार्केट में बहुत कम ऐसी ब्लॉकचेन अवेलेबल है जिस पर टूरिंग बिट चेन काम कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट एज ए गोल्ड स्पॉन्सर वहां पर था। अब एज ए गोल्ड स्पॉन्सर था तो इसीलिए था ना कि पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन या कुछ डेवलपमेंट्स होने वाली है या होगी। अब ये होगा क्या कि जितने यहां पर आपको देखने को मिलेंगे इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट अल्ट सीजन में हमें काफी अच्छा परफॉर्म होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब देखो मैं यहां पर आपको पहली चीज बता दूं, देखो क्रिप्टो मार्केट में अगर आप कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आप खुद की रिस्क पे करें। हाईली वॉलेटाइल, हाईली रिस्की मार्केट है, पैसा कब जीरो हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन आपको हमेशा खुद के ओन रिसर्च के बाद ही यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इस चीज को ध्यान रखना है। पैसा जीरो भी हो सकता है। डिस्क्लेमर, यूट्यूब की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो डिस्क्लेमर इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो आगे हम बात कर सकते हैं। अब देखो यहां पर और भी प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, इतने सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे। अब यहां पे जो प्रोजेक्ट आई थिंक आप जान रहे हो, तो समझो कि अगर इन्होंने यहां पर बड़ी पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन की है तो रियली में काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अब देखो मेरा जो इस समय रिसर्च चल रही है, इन सभी प्रोजेक्ट, ये जो आपको दिख रहा है भाई, 1 2 प्रोजेक्ट नहीं है,
यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मैं इसकी लिस्ट बना रहा हूँ कि कौन कौन से क्या 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 वहाँ पर किए हैं, कौन सी पार्टनरशिप या क्या अनाउंसमेंट या उन्होंने स्टेज पर क्या बोला है, वो सारी मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे टाइम चाहिए और मैं टाइम के बाद ये लिस्ट लाऊंगा, क्योंकि इसके बाद अल्ट सीजन देखने को मिल रहा है। अल्ट सीजन का मतलब होता है कि बहुत सारे जो छोटे मोटे क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। बहरहाल यहाँ पर मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जो टीबीसी नेटवर्क है, ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि टीबीसी भी यहाँ पर है। अब देखो टीबीसी के बारे में मैं चलो बता देता हूँ, यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ पहले टीबीसी का पूरा। अब यहाँ पर मैंने सब चीज़ें ओपन कर लिया, टीबीसी का यहाँ पर ओपन किया। तो ये टीबीसी की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, इसका जो मैं लिंक है ना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग टीबीसी के वीडियो में कमेंट किए थे कि इसके बारे में डिटेल, तो देखो डिटेल वीडियो मैंने डाल दिया है। बहरहाल मैं इसका इसका जो टेलीग्राम का लिंक है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टॉप पे दे दूंगा। तो आप टेलीग्राम जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसमें जो चीज चल रही है वो आपको इंस्टेंट पता चल जाए। अब यहां पर मैं ओपन कर देता हूं और भी चीजें। मैंने यहां पर ओपन किया जो टूरिंग बिट चेन का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। अब देखो यहां पर 30K फॉलोवर है और यहां पर देखोगे तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है टोकन 49, देख सकते हो टोकन 49। मैंने बताया ना कि यहां पर ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनकी फोटोज देखो, इनका जो वहां पे एक प्रकार से आप समझ लो शॉप या फिर एक प्रकार से मीटअप टाइप का होता है। तो यहां पर साफ साफ देखेंगे टीबीसी वगैरह यहां पर लिखा। देखो इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट वहां पर पार्टिसिपेट किए हैं और उन्होंने कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स के बारे में बात की है या पार्टनरशिप के बारे में बात की है, तो रियली में कहीं ना कहीं वो अच्छा परफॉर्म कर सकते। चलो हम इसके टोकोनॉमिक्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर एमए वगैरह ये लोग करते रहते हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया लगा। अब यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं इनका हाँ, ये कॉइन मार्केट कैप पर भी अवेलेबल है ये प्रोजेक्ट। और करंट टाइम जो प्राइस चल रही है यहाँ पर 16 चल रहा है। और अब यहाँ पर देखें तो कौन कौन से एक्सचेंज पर मिल जाता है। यहाँ पर देखो get.io, एल बैंक, MXC, ठीक है, ये एक्सचेंज पे लिस्ट है। यानी हो सकता है कि इस इवेंट के बाद इनकी लिस्टिंग वगैरह भी हमें कुछ एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर टोटल सप्लाई तो सही है, मिलियंस में है, ठीक है, इसी वजह से प्राइस भी ज़्यादा है और सप्लाई के हिसाब से प्राइस अभी कम है और भी और यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर मार्केट कैप तो ठीक है, ओवरऑल ठीक है। बहरहाल हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे जिस पर हम बात कर रहे थे। तो देखो इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स को लेकर या कुछ और चीज़ों को लेकर बात की है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक और लिस्ट देखने को मिल जाती है सिल्वर स्पॉन्सर, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो ये भी छोटे मोटे सारे प्रोजेक्ट है, सिल्वर उससे नीचे आता है और यहाँ पर और भी ये है। तो देखो सिंगापुर का जो ये इवेंट है ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। अब यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट जाता है ना तो वहाँ पर पार्टी करने या एंजॉय करने नहीं जाता, वो वहाँ पर डेवलपमेंट्स के बारे में बात करता है। हाँ कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मार्केट में इसीलिए है कि वो खाए पिए निकल लिए, लेकिन जो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, जो मार्केट में कुछ लाना चाहते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट ज़रूर परफॉर्म करेंगे। बहरहाल मैंने यहाँ पर ये चीज़ आपको बताया है कि देखो क्रिप्टो मार्केट में कभी भी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। यहाँ पर आपको टाइम और पेशेंस ज़रूर देना पड़ता है, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को देखने को मिलती है और उसके बाद आप आगे बढ़ते हो। अब देखो इस तरह का इवेंट अभी एक और लगा हुआ है अमेरिका में, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है और मैं कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह के जितने भी इवेंट होते हैं ना, तो इसमें जो बातें होती हैं, जो डेवलपमेंट्स होते हैं, जो चीज़ें यहाँ पर आती हैं, रियली में आने वाले समय में वही देखने को मिलता है। हमने देखा मेटावर्स के बाद अब AI आ रहा है, अब डिफाई आ रहा है, तो ये सब फ्यूचर हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और देखना चाहिए। बहरहाल मैं आपको लिस्ट दूंगा जो उस इवेंट में पार्टिसिपेट किए हैं और बड़ी चीज़ों के बारे में बात की है। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा 2 दिन का इवेंट था, ख़त्म हो गया है, अब सभी लोग अपने अपने घर को आ जाएंगे। इंडिया से भी बहुत लोग गए थे, आपका भाई भी जाता, बस वीज़ा की प्रॉब्लम थी। और नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे ऐसे इवेंट में जाएंगे और आपको उसके अंदर की चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, कितना बेनिफिट यूज़र को मिलता है, एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में डेवलपमेंट्स किस प्रकार से होती है, हमें कहाँ पे कैसे क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, सारी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये इस वीडियो में यहीं तक। तो वीडियो पसंद आए लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों को। और डिस्क्रिप्शन में मैंने वो बताया ना टूरिंग बिट चेन का मैंने लिंक दे दिया है, तो सभी लोग जाइए ज्वाइन कर लीजिए जो वहाँ पर अपडेट वगैरह पाना चाहते हैं।
तो मैंने दे दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, टॉप पर जाइए ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में दोस्तों, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भाई शेयर करेगा, आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।